Good morning, students. Now we will discuss public sector. What is public sector and what are the features of public sector? Students, public सेक्टर क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर जिसमें वो बिजनेसेस आते हैं जिनकी ओनरशिप को कौन परफॉर्म करता है? एक गवर्नमेंट। दोबारा समझेंगे। ऐसे बिजनेसेस जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, जिनके मालिक गवर्नमेंट हैं, ऐसे बिजनेसेस को पब्लिक सेक्टर के अंडर रखा जाता है। पब्लिक सेक्टर में कौन से बिजनेस आते हैं? जिनके ओनर गवर्नमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस। चलिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। It refers to the sector of business consisting of businesses owned by state। यहाँ पर जो स्टेट वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गवर्नमेंट को। मतलब ओनर कौन है? गवर्नमेंट। ऐसे बिजनेसेस जिसकी ओनर कौन है? गवर्नमेंट है, ऐसे बिजनेसेस को कहाँ पर रखा जाता है? पब्लिक सेक्टर के अंदर। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रेलवे का एग्जाम्पल ले लेते हैं और पब्लिक बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्या है? पब्लिक सेक्टर में आने वाले गवर्नमेंट के बिजनेस हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बिजनेस का मोटिव क्या होता है, एम क्या होता है, गवर्नमेंट बिजनेस क्यों चलाती है? व्हाट इज द एम ऑफ गवर्नमेंट? क्या एम है गवर्नमेंट के बिजनेस का? गवर्नमेंट के बिजनेस स्टैब्लिश करने का जो मेन एम है या मेन मोटिव है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। देखिए प्रॉफिट अर्न करना तो है, बट उससे पहले जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो किसको दी जा रही है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाए एट रीजनेबल प्राइस। एक लॉजिकल प्राइस पर पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम सर्विसेज दी जाए। अब एक क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ क्या हैं? गवर्नमेंट के कंसर्न क्या हैं? क्या सभी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट के बिजनेस कहा जाएगा? तो ऑब्वियस आंसर है नो। ऑल द गवर्नमेंट कंसर्न आर नॉट गवर्नमेंट बिजनेस। तो कैसे कंसर्न होते हैं गवर्नमेंट के? यहाँ पर गवर्नमेंट के कंसर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। गवर्नमेंट काम करती है, एक तो इकोनॉमिक काम करती है और दूसरे नॉन इकोनॉमिक। जो नॉन इकोनॉमिक होते हैं उनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है? सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन। यहाँ गवर्नमेंट पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज नहीं कर रही, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर रही, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर रही, तो कैसा काम कर रही है? गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट ने जो है इस्टेब्लिश किए, गवर्नमेंट कॉलेज बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए। क्या गवर्नमेंट का मोटिव इससे पैसा कमाना था? नहीं, गवर्नमेंट का मोटिव लोगों को फैसिलिटी देना है। और एक काम गवर्नमेंट का आता है इकोनॉमिक वर्क या इकोनॉमिक कंसर्न। ये जो इकोनॉमिक कंसर्न होते हैं क्या होते हैं? ऐसे कंसर्न जिसका मोटिव क्या है? पैसा कमाना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, गवर्नमेंट जो है नेशनल बैंक चला रही है, पब्लिक बैंक चला रही है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया था बैंक का। ये जो नेशनल बैंक है इससे गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा कमाती है, सर्विसेज देकर पैसा कमाती है। रेलवे है, गवर्नमेंट जो रेलवे एंटरप्राइजेस चला रही है उससे भी गवर्नमेंट को क्या होगा? सर्विसेज देगी और पैसा कमाएगी। तो दो तरीके के कंसर्न आपसे डिस्कस हुए कि एक इकोनॉमिक कंसर्न होते हैं और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कंसर्न गवर्नमेंट के बिजनेसेस कहलाएंगे और नॉन इकोनॉमिक कंसर्न गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस नहीं कहलाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। सबसे पहले फीचर की बात करेंगे हम लोग। वेरी फर्स्ट फीचर इज स्टेट ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर के बिजनेस की
ओनरशिप किसके पास होती है? पब्लिक सेक्टर, ऐसा सेक्टर जिसमें वो बिजनेस आते हैं जिनके ओनर कौन है? गवर्नमेंट। और यहां स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट। इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन बी लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट अपना बिजनेस चला रही है तो बिजनेस किस में आएगा? पब्लिक सेक्टर में। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, हो सकता है लोकल गवर्नमेंट, या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है सेंटर, स्टेट एंड लोकल जॉइंटली बिजनेस चला रही है। तो कंडीशन हमने ये बोल दिया कि टोटली जो है गवर्नमेंट चला रही है। तो इसमें मैं दो कंडीशंस दिखाती हूं आपको ओनरशिप की। ओनरशिप कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन है इंटायर ओनरशिप, सेकेंड कंडीशन है मैक्सिमम ओनरशिप। इंटायर का मतलब बिजनेस में पूरी की पूरी जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट। मतलब 100% जो शेयर हैं एक बिजनेस के वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम ओनरशिप। एक बिजनेस में मैक्सिमम ओनरशिप कितनी होगी? 51% तो गवर्नमेंट का शेयर होना जो है कंपलसरी होगा। एक बिजनेस जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना शेयर रखा है और पब्लिक सेक्टर ने भी अपना शेयर रखा है, बट कंडीशन क्या है? जो पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट है उसके शेयर कितने होने चाहिए? जो है 51% जो है मिनिमम शेयर होने चाहिए एक बिजनेस में, तभी वो बिजनेस किसके अंडर आएगा? पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस के अंदर। तो यहां पर जब स्टेट ओनरशिप की बात होगी तो ओनरशिप किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट के। पूरी भी हो सकती है या 51% की जो है ओनरशिप तो जो है कंपलसरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। सेकेंड फीचर पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस के सेकेंड फीचर की बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर के बिजनेस कैसे होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट कंट्रोल। अब कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर के बिजनेस में बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है? ऑब्वियस है जो मालिक है, ओनर है, वही कंट्रोल करेंगे। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दोनों किसके हैंड में है? गवर्नमेंट के हैंड में है। जो मैनेजमेंट है एक बिजनेस की वो कौन संभालेगा? गवर्नमेंट संभालेगी। जो कंट्रोल है एक्टिविटीज पर वो भी कौन संभाल रहा है? गवर्नमेंट संभाल रहा है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। गवर्नमेंट अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड करती है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अपने डिपार्टमेंट को एक एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश करने के लिए दे सकती है, और वो जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर आएगा? एक गवर्नमेंट या एक मिनिस्ट्री के अंडर। इसका मतलब मिनिस्ट्री क्या कर रही है? उस बिजनेस को मैनेज कर रही है, उस बिजनेस पर कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है वो किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट है वो, गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने डिपार्टमेंट के थ्रू एक बिजनेस चला रही है। तो अपने डिपार्टमेंट पर किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। तो हम बोल देंगे कंट्रोल किसके हाथ में है बिजनेस का? टोटली कंट्रोल जाएगा मिनिस्ट्री के पास या गवर्नमेंट के पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये थर्ड फीचर है, फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टूडेंट्स, पैसा कौन इन्वेस्टमेंट करता है? क्या गवर्नमेंट जो बिजनेस होते हैं उसमें कोई फाइनेंशियल फ्रीडम होती है? यस। फाइनेंशियल फ्रीडम से यहाँ पर मतलब है जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनमें जनरली इन्वेस्टमेंट की फ्रीडम होती है। कैसे? इन ओल्ड सिनेरियो, जब हम पहले की बात करें तो सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो गवर्नमेंट खुद से करती थी अपने बिजनेस में। बट आज के सिनेरियो में, आज के टाइम में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो लिबरल हो गई है, सॉफ्ट हो गई हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है? अपने बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट आउटसाइड से भी करती है। पहले तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? खुद से सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डन बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। लेकिन अब क्या कर रही है गवर्नमेंट?
इन्वेस्टमेंट को उसने और लिबरल बना दिया। अब इन्वेस्टमेंट क्या कर सकती है, लोन के थ्रू, पब्लिक से डेट लेकर, पब्लिक से लोन लेकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पर क्या है, फ्रीडम है, वो खुद से भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अगर उसके पास इतना जो है मनी नहीं है या इतना जो है उसके पास फंड नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इजिली ऑब्टेन कर सकती है फ्रॉम पब्लिक। तो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर दे या पब्लिक से लेकर इन्वेस्टमेंट कर दे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम रहती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में या पब्लिक सेक्टर के बिजनेसेस में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, सर्विस मोटिव। ये जो बिजनेस है पब्लिक सेक्टर के जिसको गवर्नमेंट चला रही है, किस उद्देश्य से, किस मोटिव से इस्टेब्लिश किए गए हैं, क्यों खोले गए। देखिए, हमने प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस, द मेन मोटिव, द प्राइम मोटिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट बोला था, लेकिन पब्लिक सेक्टर के बिजनेस कैसे बिजनेस होते हैं, उनका एम क्या होता है, लोगों को सेवाएं देना। गवर्नमेंट बिजनेसेस ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होती है। इसका मतलब देखिए, सेकंड जो हमारा मोटिव है वो तो प्रॉफिट रहेगा, लेकिन सबसे पहले ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी या ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट करी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज मिले। तो मेन एम क्या है पब्लिक सेक्टर का, सर्विस प्रोवाइड कराना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। सर्विस मोटिव के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना ही पब्लिक सेक्टर बिजनेस का मेन एम रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी या आंसरेबिलिटी भी बोल सकते हैं। इट्स फिफ्थ फीचर, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी या आंसरेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको, अकाउंटेबिलिटी को आंसरेबिलिटी। क्या होता है ये अकाउंटेबिलिटी या आंसरेबिलिटी? किसी को जवाब देना। यहां पर हमने क्या लिखा है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जो बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये गवर्नमेंट किसको आंसर देगी? हु इज अकाउंटेबल फॉर हूम, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, कौन किसके लिए आंसरेबल है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपनी फैमिली से पैसा लिया, तो मैं जब पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूं तो मेरे को किसको आंसर देना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मुझे अपनी फैमिली को देना पड़ेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट की किसी के लिए अकाउंटेबिलिटी बनती है? यस, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी अपने बिजनेसेस में, उसकी भी आंसरेबिलिटी बनती है। किसके लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए क्यों आंसरेबिलिटी बनेगी? पैसा तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है, बट ये जो मनी है या जो इन्वेस्टमेंट है ये कैसे पॉसिबल हुई? हमारे टैक्स के थ्रू। जो गवर्नमेंट की इनकम है वो कैसे इनकम जो है गवर्नमेंट अर्न करती है? थ्रू टैक्स सिस्टम। और ये जो टैक्स है वो कौन पे करते हैं? पब्लिक पे करती है। तो पब्लिक अगर पैसा दे रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या होगी? अकाउंटेबल होगी। किसके लिए? पब्लिक के लिए, कि आपके पैसे को हमने कैसे यूज किया। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल किसके लिए है? पब्लिक के लिए। और ये कैसे जो है आंसर देगी? तो पब्लिक के कुछ इलेक्टिव मेंबर, कुछ चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट बिजनेस इन्वेस्टमेंट या बिजनेस प्रॉफिट और बिजनेस लॉस। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या है? अकाउंटेबल बनती है। किसके लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक के क्वेश्चंस के लिए वो रिप्लाई करती है कि बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, यहां तो पब्लिक अकाउंटेबल किसके लिए है या गवर्नमेंट अकाउंटेबल किसके लिए है? पब्लिक के लिए। पब्लिक के पैसे से ही इन्वेस्टमेंट हुई। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट किनके लिए अकाउंटेबल होते हैं? खुद अपने ओनर के लिए।
जिसने पैसा लगाया वही क्वेश्चन पूछेगा मैनेजमेंट से कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस हुआ बिजनेस के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट किसके लिए अकाउंटेबल रहेगी? पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, जिनका पैसा उसने अपने एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। ये ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? मैनेजमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर बिजनेस जो है, उनकी मैनेजमेंट कैसी होती है? वो यहाँ पर लिखा है ब्यूरोक्रेटिक नेचर की होती है। ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है? नौकरशाह। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं ब्यूरोक्रेटिक नेचर को, इट मीन्स टोटल अथॉरिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के ऑफिशियल, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ही सारी की सारी जो है डिसीजन लेते हैं कि एक बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी। ऐसे सिस्टम को जिसके अंदर हायर अथॉरिटी सब कुछ डिसाइड करती है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। क्या प्राइवेट सेक्टर में ऐसा था? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ओनर ही डिसाइड करते थे, कोई और जो है सिस्टम ही नहीं था। लेकिन इन पब्लिक सेक्टर जो डिसीजन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। और मैनेजमेंट कौन चलाता है? देखिए, मैनेजमेंट चलाने वाले और डिसीजन लेने वाले, हर चीज प्लान करने वाले, ये दोनों डिफरेंट है। मैनेजमेंट तो जो है पब्लिक सेक्टर बिजनेस की चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिनको अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन प्लानिंग कौन करता है एक्टिविटीज की? गवर्नमेंट खुद से करती है, हायर अथॉरिटी करती है। इट मीन्स डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने वाले अलग हैं और डिसीजन को प्लान करने वाले अलग हैं। देखो, दोनों में डिफरेंस हो गया, प्लानर अलग और इम्प्लीमेंट करने वाले अलग। जब ऐसा होता है तो डेफिनेटली उनके जो है डिसीजन इम्प्लीमेंट करना डिले नेचर का होता है। तो मैनेजमेंट कैसी है? ब्यूरोक्रेटिक, जहां पर ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। हार्मोनियस वर्ड क्या है? फ्रेंडली। अगर मैं इसकी सिनोनिम की बात करूं तो क्या है? फ्रेंडली रिलेशन। देखिए, एक इंडस्ट्री में, एक बिजनेस में किनके साथ जो है उनकी कंसर्न पार्टी, कौन कौन सी कंसर्न पार्टी है जिनसे एक बिजनेस को अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं? एक बिजनेस के जो कंसर्न पार्टीज हैं वो रहेंगी एम्प्लॉय, कस्टमर्स। अब ये जो कंसर्न पार्टी हैं, इनके साथ पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस का कैसा रिलेशन है? एक बिजनेस की कंसर्न पार्टी के साथ पब्लिक सेक्टर बिजनेस का कैसा रिलेशन है? फ्रेंडली रिलेशन। इसका मतलब जो भी पॉलिसी एक एम्प्लॉय के लिए बनाई जाएगी, एक कस्टमर के लिए बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी? उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर का जो रिलेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ या कस्टमर के साथ होता है वो फ्रेंडली नहीं होता। उनका जो नेचर है वो कैसा है? एक्सप्लॉइट करने वाला। वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को ऑलवेज एक्सप्लॉइट करते हैं। एज कंपेयर अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, पब्लिक सेक्टर जो है अपना रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन हमेशा फ्रेंडली रखता है अपने कंसर्न पार्टीज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर्स या ऑल सेक्शंस। यूजफुल फॉर ऑल सेक्शंस। या किन सेक्शंस की बात हो रही है? सोसाइटी के
हर वर्ग की बात, हर सेक्शन की बात, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, सबके लिए ये बेनिफिशियल है। ये बिजनेसेस, पब्लिक सेक्टर के जो बिजनेस हैं वो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। जैसे हम रेलवे की बात करें, रेलवे सभी के लिए अपनी सर्विसेज दे रही है, सभी के लिए इक्वल मैनर में अपनी सर्विसेज देती है और रेलवे सभी यूज करते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये भी क्या है, ये सभी की जरूरत है। रेलवे भी क्या है, सभी की जरूरत है। तो यहाँ ये सेक्शन जो सोसाइटी के हैं ये सबके लिए यूजफुल है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन को सर्व नहीं करती कि ये रिच को फैसिलिटी दे रही है और पुअर को नहीं दे रही। ऐसा जो है पब्लिक सेक्टर बिजनेस में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर या बिजनेसेस। मोनोपोली क्या होता है? एक फर्म जो एक सिंगल सेलर है एक प्रोडक्ट की। मोनोपोली फर्म क्या होती है? एक फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है या जो एक सिंगल सेलर है एक प्रोडक्ट की, उसके प्रोडक्ट के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसके प्रोडक्ट जैसा कोई और प्रोडक्ट नहीं बना रहा इकोनॉमी में। ऐसी फर्म को हम क्या बोल देते हैं? मोनोपोली फर्म, जिसका एक का ही पूरा का पूरा राइट है अपने प्रोडक्ट पर, उसके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट कोई नहीं बना रहा। तो ऐसा क्या जो है पब्लिक सेक्टर में कोई मोनोपोली है? कोई ऐसे बिजनेसेस हैं गवर्नमेंट के जिसको सिर्फ गवर्नमेंट चला सकती है, अदर प्राइवेट सेक्टर में वो बिजनेस नहीं चल सकते? यस, गवर्नमेंट परफॉर्म करती है मोनोपोली को। कैसे परफॉर्म करती है? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं रेलवे। रेलवे का जो बिजनेस है, अथॉरिटी किसके हैंड में है? सारा का सारा जो बिजनेस जो है वो क्या है? मोनोपोली नेचर का। कौन चला रहा है इसको? पब्लिक, गवर्नमेंट चला रही है। कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसे बिजनेस को नहीं चलाता। इसका जो है रीजन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर रेलवे क्यों नहीं चला रहा? क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है। इन बिजनेसेस में प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की नीड है और प्रॉफिट के चांसेस कम हैं। तो ऐसे बिजनेस के अंदर जिसके अंदर प्रॉफिट के चांसेस कम और सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड की जाती है, उस बिजनेसेस में गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। मतलब एक का अधिकार, एक बिजनेस जिसपे सारा का सारा एक का अधिकार है, कोई और पर्सन उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। तो स्टूडेंट्स, हमने फीचर पढ़े। मैनेजमेंट कौन संभालता है? पब्लिक सेक्टर के बिजनेस की गवर्नमेंट संभालती है। ऑनरशिप किसके पास होनी चाहिए? गवर्नमेंट की ऑनरशिप होनी चाहिए। पैसा इन्वेस्टमेंट किसका है? गवर्नमेंट का है। फाइनेंशियल फ्रीडम है। सर्विस देना प्रायोरिटी है। ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक नेचर की मैनेजमेंट है। डिसीजन जो है इंप्लीमेंट करने वाले अदर पीपल हैं और प्लानिंग करने वाले अलग पीपल हैं। मोनोपोली हो सकती है पब्लिक बिजनेसेस के अंदर। ये सारे फीचर्स हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कल के टॉपिक में हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की फॉर्म्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।